मेरे पास इतने वियर्ड क्वेश्चन आते हैं ना जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता, लेकिन भाई लोग चीजें जानना चाहते हैं तो मैं बताता हूं। और यहां पर मैं कुछ भी चीज, ये वीडियो को बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको ऐसे कुछ इस चीजों में मतलब घुसाऊं, या प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है। और यहां पर हम बात करने वाले हैं कि जो एडल्ट कैटेगरी होती है एनिमेशन में या एनिमे में, जिसे हेंटाई भी बोलते हैं लोग, या जापानीज एडल्ट इंडस्ट्री में जो भी कंटेंट निकल कर आता है वो ब्लर्ड क्यों होता है, ऐसा क्यों है। अब देखो भाई, इसमें बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करेंगे कि भाई किस तरीके की बातें करते हैं आप, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूं कि ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कहीं भी आपके काम आ सकती है। इससे आपको जापानीज कल्चर और जापानीज टेक्निकल वर्ल्ड या जो भी है उसके बारे में बहुत जानने को मिलेगा। देखो भाई, ये शुरुआत 1907 में हुई थी। 1907 में ये एक कानून बना था जापान में जो कि ऑब्सीन मटेरियल को बैन करता था। ना आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि 1907 में यूट्यूब वीडियोस और ये पॉर्न इंडस्ट्री या एडल्ट इंडस्ट्री तो थी नहीं, तो वहां पर वो ड्रॉ भी नहीं कर सकते थे। एंड यही कानून अब तक जापान फॉलो कर रहा है। जापान पीनल कोड 175 आर्टिकल उनका ये कहता है कि आप ऑब्सीन मटेरियल को नहीं दिखा सकते। सो आप किसी भी तरीके नहीं दिखा, डिजिटली भी नहीं दिखा सकते, प्रिंट मीडिया में भी नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। सो इस चीज़ का नियम फॉलो करते हुए वो बहुत सारे ब्लर पैचिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, यानी कि बहुत सारी जगहों पर वो पैचेस लगा देता है, ब्लर कर देता है मेन इवेंट जो भी है, जो भी आप वीडियो या जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। सो इसीलिए ब्लर्ड देखने को मिलती हैं बहुत सारी चीज़ें जब आप ऐसे एडल्ट कैटेगरी के एनिमे जैसे हेंटाई या जो भी जापानीज एडल्ट इंडस्ट्री के कंटेंट को अगर आप कभी आपने अगर देखा है, वैसे तो देखना नहीं चाहिए भाई, अगर आप 18 साल से नीचे हो तो ये आपके लिए चीज़ नहीं है, बट आप उसके अलावा भी अगर आप अपने प्राइवेसी में देखना चाहते हो तो वो गैर कानूनी नहीं। उसको प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना भारत में गैर कानूनी है, बट अगर आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हो और वो लीगली किसी कंट्री में बना हुआ है, अपनी प्राइवेसी में देख रहे हो, सो राइट टू प्राइवेसी है, उसके अंतर्गत आप बच जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये बहुत कल्चरल चीज़ भी है, क्योंकि वहाँ पर इसको कल्चर के रूप में देखा जाता है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसका मतलब कंप्लीटली न्यूडिटी नहीं होता। आर्टिस्टिक वे में भी अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो एडल्ट इंडस्ट्री है ना, वो शायद इसी पिलर पर टिकी हुई है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या आर्टिस्टिक जो फ्रीडम है वो होनी चाहिए। आपको पता है यूरोप में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जो कि नेकेड पेंटिंग्स बनाया करते थे, और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे पेंटर्स या बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए जो कि विदाउट क्लोथ्स ड्राइंग किया करते थे। इसको पूरी दुनिया में लीगल माना गया था, और कुछ कंट्रीज़ को छोड़कर, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को कुछ को छोड़कर, और कुछ और कंट्रीज़ हैं जो थोड़ी सी कंजर्वेटिव है। मैं आपको तो जापानीज जो लोग हैं, जापान की जो ये जगह है, ये भी बहुत कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पर क्या है कि लोग पेंटिंग वगैरह बनाते थे और उसको अलाउ किया जाता था, एग्जीबिशन में रखा जाता था, और बहुत फेमस पेंटिंग भी है वो आर्टिस्टिक फ्रीडम की वजह से, कि मतलब एक अगर कोई कलाकार है तो उसकी जो संरचना है या उसकी जो सोच है उसके ऊपर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। वो ऐसे इस चीज़ को ग्लोरीफाई करने के लिए या आपको ऐसे सड्यूस करने के लिए नहीं होती थी, बट वो एक आर्टिस्टिक चीज़ है। इसी में जापानीज में भी अलाउ कर रखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंप्लीट न्यूडिटी कर दो आप। और यहाँ पर बहुत सारे अरेस्ट भी हुए हैं। जी हाँ, जापान में अरेस्ट हुआ है, क्योंकि एक आदमी ने क्या किया था, ऐसे ही कोई एक कंटेंट बनाया था जिसमें उसने ऑक्टोपस का इस्तेमाल किया था। सो वो जेनिटल एरिया या जैसे कुछ भी चीज़ थी उसको ब्लर नहीं किया था, उसने एज उसको ऑक्टोपस के टेंटिकल्स की तरह पर दिखा दिया था, जो कि एक तरह का शेडी एरिया है। मतलब आर्टिस्टिक वे में उसने इस कानून को इवेड करने की कोशिश की थी, पर जापानी सरकार ने उसको सज़ा सुना दी। तो वहाँ पर आपके कंटेंट को सीज किया जा सकता है, आपको जेल, फाइन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसीलिए जापान के कल्चर के हिसाब से और उन्होंने 1907 के कानून के हिसाब से वहाँ पर कोई भी जब आप कंटेंट देखोगे तो वो ब्लर मिलता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंटेंट को आप देखोगे जिसमें जो आर्टिस्ट है, वो बनाने वाला, ड्रॉ करने वाला, या कोई वीडियो में अगर कोई पार्टिसिपेंट है वो जापानीज है एंड उसमें ब्लर नहीं है। वो तब होता है जब वो लोग किसी दूसरी कंट्री में जाकर वो वीडियोस को शूट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। सो वहाँ पर उस कंट्री का कानून, जैसे अमेरिका में जाके अगर कोई जापानीज कर रहा है तो वो जापान का कानून उस पर लागू नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए आप ऐसी चीज़ देख पाते हो, जापानीज जो ब्लर नहीं होती, और अगर जापान में बनी हुई है तो वो ब्लर होती है। और वहाँ पर ये इंडस्ट्री काफ़ी फल फूल रही है जापान की। आपको पता होगा जापान का, मैं एक और चीज़ बता दूँ, जापान की जो ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो बूढ़ों की जनसंख्या है, मतलब बुजुर्ग लोगों की। वहाँ पर जवान लोगों की कमी है, और वहाँ पर बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा कम है। इसको बढ़ाने के लिए सरकार बहुत सारी कोशिश कर रही है, जिसके बारे में मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा, मैं फिर कभी बताऊंगा। वैसे ये टेक चैनल है और यहाँ पर हम इंटरनेट कल्चर की भी बात करते हैं। आज हमने बात की हेंटाई की और जापानीज एडल्ट इंडस्ट्री की, और ये चीज़ की कि वहाँ पर जो कंटेंट होता है वो ब्लर क्यों होता है। इसको बहुत डिसेंट वे में मैंने बताने की कोशिश की है।
बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते हैं, बट आपको पसंद करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ गलत तो नहीं बोला ना, जो चीज़ है वही बताइए, आपको पता होना चाहिए आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।